नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस विशेष अंक में। दर्शकों, हम महिलाएं हैं, हम अपना घर भी संभालती हैं और अपने सपनों को पूरा करना भी जानती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे घरेलू हिंसा, छेड़खानी और यौन उत्पीड़न जैसी भारी समस्याएं, भारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। लेकिन अब बस हम इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकती हैं, इनका पुरजोर विरोध कर सकती हैं। जी हाँ, ये संभव होगा आत्मरक्षा के बल पर। आत्मरक्षा क्या है, ये आपके और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसी विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बतौर विषय विशेषज्ञ हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जूडो और कराटे के नेशनल लेवल प्लेयर मकसूदा हुसैन जी को। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारे आज के कार्यक्रम का थीम ही है महिलाओं के लिए आत्मरक्षा। कई बहनें इस विषय को समझ नहीं पाती कि आखिर आत्मरक्षा क्या होती है, तो हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालिए कि आत्मरक्षा का परिभाषा क्या है। आत्मरक्षा एक ऐसा शब्द है जो वो अपने आप में ही क्लियर है। आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा। जी। एक व्यक्ति अपनी रक्षा, अपने घर की रक्षा, अपने जान माल की रक्षा करता है, उसे हम आत्मरक्षा कहते हैं। पर आज के दौर में महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। घरेलू हिंसा, बलात्कार, मतलब बहुत सी ऐसी हिंसा है जिनका वो सामना करती हैं, छेड़खानी, है ना, इन सब चीज़ों को वो बहुत फेस करती हैं। तो इसलिए आज के डेट में महिलाओं को आत्मरक्षा, अपने ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी है ना। इस चीज को इसी से हम स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं के लिए आज के डेट में आत्मरक्षा आना बहुत जरूरी है। तो आत्मरक्षा महिलाओं के लिए किस प्रकार मददगार साबित होगा? आत्मरक्षा, हम एक जो आत्मरक्षा है हम उसको क्लियर इस प्रकार करते हैं। महिलाएं आज के डेट में मददगार, छोटी छोटी टेक्निक होती है, घर के कई घर में ही यूज करने वाली बहुत सी चीजें हैं जिसको महिलाएं यूज कर सकती हैं और उससे उन चीजों को वो सीख सकती हैं। कि अब कोई, हम पहले ऐसा था कि एक लड़की अपने भाई या पापा पर निर्भर रहती थी कि कहीं जाना है आना है वो उस पर ही निर्भर रहेगा कि नहीं, कॉलेज जाएंगे तो पापा ही छोड़ेंगे, है ना, स्कूल जाएंगे तो भैया ही लेने आएगा। उसके अलावा वो लड़की के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो कहीं जाए आए। पर आज के डेट में अगर लड़कियां आत्मरक्षा जानती हैं तो वो कहीं भी किसी वक्त भी वो जा सकती है और आ सकती है। जी। आत्मरक्षा की कला सीखने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ये बात कितनी सच है? मैम, मैं ये बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप, जब कोई एक व्यक्ति उस चीज़ को सीखने आया है तो स्टार्टिंग वो बच्चा हो या महिला हो, वो अपने आप को मजबूत करके नहीं आती है जी। उसको वो चीज़ सीखते सीखते ही उसके अंदर एक विश्वास आता है, लोगों से कॉन्फिडेंट आता है, वो धीरे धीरे अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाती है और दिमाग से भी वो मजबूत होती है। इसीलिए बोला गया है कि अगर एक लड़की घर में पढ़ी लिखी है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। तो उसी प्रकार है, अगर एक लड़की आत्मविश्वास से भरी हुई है तो वो अपने परिवार को भी निडर और लोगों के सामने खड़े कर सकती है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो होते हैं उसके पीछे आप कारण किन्हें मानती हैं? आज के डेट में मैम हर जगह कहीं ना कहीं अपराध हो रहे हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामने आके बताते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, पर हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए अब यहाँ कहीं ना कहीं पुरुषों के दिमाग की गलती है, सोच की गलती है। जी। आज हम लड़कियों को बोलते हैं कि बेटा सूट पहन के आप घर से निकलो, जी, पर वही चीज हम लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि बेटा थोड़ा नजर झुका के चलो। हम लड़कियों को बोलते हैं कि आप नजर झुका के चलो, क्यों लड़कियां नजर झुका के चलेंगी? लड़कियों की आंखों में शर्म होना चाहिए, उनके अंदर क्यों शर्म हो कि वो लड़कियां हैं बोल के? नहीं, लड़कियों को बोला गया है कि शर्म उनके एक लिबास है ना, उनको लेके चलना है, तो ठीक है वो अपने आंखों में रखेंगी, पर वो लड़कों को दिखाने के लिए वो शर्म क्यों यूज करे? अगर लड़कियों के अंदर एक गॉड गिफ्टेड पावर होती है कि लड़के उनको किस नज़र से देख रहे हैं, वो जरूर समझ सकती हैं कि वो अच्छी नज़र है या बुरी नज़र, वो हमको अच्छे से देखा कि गंदी नज़र से, वो एक गॉड गिफ्टेड होता है जी, है ना। तो इसलिए उन चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं मैम।
तो आपको क्या लगता है जैसा कि आपने अभी कहा कि यदि किसी महिला के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उस अपराध को के लिए उसे आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि चुप बैठना चाहिए, तो आप इस बात को कहाँ तक सही मानती हैं? मैम ये तो 100% सही है, क्योंकि आज के समय पे लड़कियां इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। जी। बस ये है कि उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाना है, जैसे उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये नहीं कि उनको बुरी नज़रों से देखा जाए, सबसे पहले चीज़ तो ये कि उनके घर के लोगों को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब वो बाहर आके आज के डेट में वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे मैम कि वो फेस करती हैं, वो फेस कर रही है और बहुत से लोग सिर्फ बैठ के बात करते हैं, पर अगर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, वो आज के डेट पे अगर वो गलत करी भी हैं तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, तो वो आगे बढ़ सकती हैं। आत्मरक्षा हम इसीलिए बोल रहे हैं कि उन महिलाओं को भी अधिकार है इस समाज में जीने का अच्छे से। जी। तो ये जो आत्मरक्षा की कला है, इसके बारे में आप हमें बताइए, ये क्या कोई खेल है, जूडो है, कराटे है या उसका मिश्रण है? आखिर इसमें होता क्या है? देखिए, जूडो कराटे, जूडो एक ओलंपिक गेम है ना, जिसमें बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है, और कराटे भी वैसे ही टेक्निकली गेम है। पर हम क्या करते हैं, इन सब को मिला के एक सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा कैसे कर सके, है ना, घर में जो चीज यूज में होते हैं वो चीज यूज करके वो महिलाएं आगे कैसे बढ़ सकेंगी, उन चीजों को। अब जरूरी नहीं है कि आपको बोलूं कि मैडम आपको जूडो कराटे सीखना है तब आप सेल्फ डिफेंस सीख सकती, ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हम महिलाओं के लिए एक सेमिनार चलाते हैं, शिविर चलाते हैं कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखे। हम जूडो कराटे तो सिखाएंगे उनको पर वो खेल के थ्रू, पर यहाँ क्या हो रहा है, एक आत्मरक्षा सिखाना है, तो वो थोड़ा सा हम लोग उसको अलग वे पे लेते हैं। क्योंकि जूडो कराटे तो नेशनल गेम है, इंटरनेशनल गेम है, वो आपको तो नहीं खेलना है, पर आपको तो सेल्फ डिफेंस सीखना है उस लेवल पे। जी, जैसा कि आपने कहा कि जूडो और कराटे नेशनल लेवल गेम्स है, और ये बात सच है कि कोई भी महिला उसके प्रति क्यों आकर्षित होगी, लेकिन उन सब से हटकर सेल्फ डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए महिलाओं को, बेटियों को प्रेरित किया जाए कि वे इसे सीखें, जिससे कि वे अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके, तो उन्हें किस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, समझाया जा सकता है? हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चों को या महिलाओं को पहले तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते हैं, है ना, या उनमें एक इंटरेस्ट होता है कि उनको ये चीज़ करनी है, तो हम उनको जागरूक करते हैं। हम इसलिए एक छोटा छोटा सेमिनार लगाते हैं कि अगर कोई पीड़ित महिला है या किसी को लगता है कि नहीं हमको सीखना चाहिए, तो उनको हम कांटेक्ट करते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो उनको उस मंच तक लेके आया जाता है कि जहाँ वो सेल्फ डिफेंस सीख सके। अभिभावकों को भी अपने परिवार में यदि बेटी के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी हुई है तो सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां भी सेल्फ डिफेंस सीखें बचपन से ही, इसके लिए अभिभावकों को भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बच्चा अगर कोई चीज़ सीखता है उसको सिखाइए। अगर बच्चा बोलता है मैं डांस सीखूंगा, सॉन्ग सीखूंगा, बिल्कुल सिखाइए, पर सबसे पहले पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि हम उसके साथ साथ बच्चों को कराटे, जूडो जैसे खेल सिखाएं। अगर वो खेल नहीं खेलना चाहते तो कोई बात नहीं, पर वो अपने सेल्फ डिफेंस के थ्रू उसको सीख सकते हैं। अगर हम बचपन से उनके अंदर ये चीज़ डालते हैं तो वो बच्चा आज के डेट में एक निडर मतलब उसके अंदर पूरा आत्मविश्वास होगा, वो स्वस्थ होगा मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, वो हर फील्ड पर काम कर सकेगा। इसलिए हम ये नहीं बोल रहे कि उस बच्चे के साथ ही कुछ गलत नहीं होता, ठीक है, पर आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको उस मंच तक आना होगा और पेरेंट्स को लेके आना होगा कि अपने बच्चों को बचपन से उस चीज़ को सिखाएं। जैसे हम आसपास के गांव के एरिया में देखेंगे, है ना, बस्तर में, कि बच्चे बहुत सहमे हुए से रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। आज भी कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि बच्चे निकलते हैं घर से, फिर भी वो बोल नहीं सकते लोगों के बीच। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप आइए, आप करिए, आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंट है ना, लोगों के सामने बोलना सिखाएगा आपको। एक समय था मैं भी नहीं बोल पाती थी मैम, पर आज आप देख रहे होंगे कि मैं भी इतना बोल रही हूँ, है ना। वो ये सही है कि एक समय पे हम बोल नहीं सकते,
पर वो कॉन्फिडेंट है जो हमारे अंदर आता है, वो चीज़ मैं चाहूँगी कि जो बस्तर की बेटियां हैं उनमें भी आए, वो भी बड़े मंचों पे जाएं, वहाँ पर वो भी पहुँचे और इस प्रकार बात करें। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं आत्मरक्षा की कला सीखने के विषय पे, तो क्या इस विषय को विशेष तौर पे कक्षाओं के रूप में भी संचालित किया जाना चाहिए स्कूलों में? मैम, बीच बीच में गवर्नमेंट अपनी एक वो लेके आती है, प्रोग्राम चलाती है साल में एक बार। तो वो प्रोग्राम जब आता है तो हम लोग उसमें बस्तर के सभी स्कूलों में, जैसे इस साल तो 88 स्कूल थे पूरे बस्तर संभाग में, वहाँ पर ये चीज़ संचालित होनी थी, पर किसी कारणवश थोड़ा सा डिले हो गया। नहीं तो बाकी ये है कि हम लोग हर साल इस चीज़ को करते हैं। इससे बच्चों में काफ़ी आत्म रक्षा सीखने की जो इसमें क्या होता है, बच्चों में एक अलग कॉन्फिडेंट आता है, क्योंकि हम जो जिस जगह पहुंचते हैं गांव में, उस जगह तक सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट वो बच्चे सुनते भी नहीं है। अगर मूवी में देखें तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि हम कराटे सीख रहे हैं, जूडो सीख रहे हैं। वो ऐसा बोल के बहुत खुश भी होते हैं और उनमें बहुत इंटरेस्ट होता है। मैडम, जैसा कि आप नेशनल लेवल प्लेयर हैं, आप विगत वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो आपने बस्तर की पृष्ठभूमि में इस आर्ट को किस तरीके से बढ़ते हुए देखा है? महिलाओं में इसके प्रति क्या जागरूकता देखी है? मैम, मैं करीबन 2006 से इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ और 2008-9 से महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हूँ। करीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चियों को मैं सिखा चुकी हूँ और कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो आज के डेट पे काम कर रही हैं इस फील्ड पे, और कई गांव हैं जहां पर इनकी क्लासेस चलाते हैं हम निःशुल्क। आज भी हमारा पुष्पाल, चिंगपाल ऐसे कई जगह पे है जो निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं जी। तो ये मैं इसलिए जगह को बोली क्योंकि वो एरिया एकदम अंदर होता है, हाँ अंदरूनी क्षेत्र है। वहां तक जैसे दरभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाना बहुत दिक्कत होता है, पर वहां की बच्चियां सीख के अपने गांव को कुछ सिखा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो आप इन अंदरूनी क्षेत्र तक आप कैसे पहुंचते हैं इन विद्यार्थियों को इस कला को सीखने के लिए? मैं जहाँ सिखाती हूँ मैम, वहाँ पर एक हॉस्टल है, उस जगह पे बहुत सी बच्चियाँ हैं जो सिर्फ गांव की हैं जी। और उन बच्चियों से बात करना मैम बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो अगर 70 भी हैं तो मैं खड़े होकर अकेला बोलती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अकेला सुन रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे सुनती तो हैं, करती भी हैं, पर वो बोलने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहती थी। पर आज के डेट में वो बच्चियाँ, कोई बीपीएड कर रहा है, कोई एमए कर, मतलब अच्छे अच्छे क्षेत्र पे जा चुकी है। बहुत सी बच्चे जो पढ़ चुकी है और आज भी जो बच्चियाँ कर रही हैं वो यही जैसे गाँव में क्लासेस ले रही हैं अपने गाँव में, और उन गाँव तक मेरा पहुँचना, मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, मैं उनके थ्रू मैं काम करती हूँ और वो एनजीओ के साथ मैं गांव-गांव जाके बच्चियों का शिविर लेती हूँ और उन गांव में ऐसी जो बच्चियाँ होती हैं उनको मैं सिखाने के लिए भेजती हूँ जी। तो ये बात सच है कि आत्मरक्षा की कला यदि हम सीखते हैं तो इससे हम हमारे प्रति होने वाले अपराधों को रोक सकते हैं? जी बिल्कुल रोक सकते हैं मैम। अगर हमको अगर कोई व्यक्ति, मैं किसी रास्ते पे चल रही हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे को छेड़ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या नीचे मुंडी करके जाना चाहिए मेरे को? नहीं जी। अब तो मैं उसको जवाब दे सकती हूँ, अगर वो मेरे ऊपर हावी होगा तो मैं उसको मार सकती हूँ जी, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी टेक्निक है कि मैं उसको मार सकती हूँ, गिरा सकती हूँ, है ना, कुछ भी। मतलब मैं अब मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं उस व्यक्ति को सामना कर सकती हूँ जी, और दोबारा ऐसा होगा कि वो व्यक्ति दोबारा मेरे को नहीं छेड़ेगा जी। इतना तो मेरे अंदर विश्वास है जी। ये विश्वास आत्मरक्षा की कला सीखने पे आती है जी। हाँ, अभी एक थीम और चल रही है, खासकर छोटे बच्चों को इस विषय में सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि गुड टच और बैड टच में फ़र्क करना, तो इस पर भी ज़रा प्रकाश डालिए। मैम, मैं इस चीज़ पे भी एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ और कई स्कूलों में इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 1st to 5th के, पहले तो हम उन बच्चों को सिखाते हैं 1st to 5th के, क्योंकि 1st के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1st 2nd के, उनको हम क्या करते हैं, एक जो डॉल होती है, डमी डॉल, उससे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई आपके चेस्ट में हाथ लगा रहा है, कोई थाई में छू रहा है, कोई आपके गाल छू रहा है, कोई आपके, मतलब आपको कैसे छू रहा है। अब छोटे बच्चों के अंदर ये समझ नहीं है कि वो आपको बताए कि वो अंकल मेरे को कैसे छुए थे जी, कि वो भैया मेरे को कैसे, वो आपको नहीं बता सकते। बस आपको ये लगेगा कोई छुआ है तो उसको भी यही लगेगा कोई बच्चा छुआ है,
तो हम उन बच्चों को एक डॉल के थ्रू सिखाते हैं कि आपकी ये फेवरेट डॉल है, वो बच्ची का सबसे प्यारा खिलौना डॉल ही होता है मैम। तो हम उस, और यहाँ ये भी है मैम कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है ये चीज़, ये लड़कों के लिए ही भी है। तो हम उस डेमो के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं कि किस किस पार्ट को छूने से, है ना, वो गलत है। आपके अगर चेस्ट को छू रहे हैं, थाई को छू रहे हैं, तो वो गलत है। सही चीज़ क्या है, आपकी मम्मा आपको जब नहलाती हैं और जब आपकी बॉडी को छूती हैं, वो आपके लिए गुड टच है पर उसी टच को कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो आपके लिए बैड टच है। तो इस टच को आपको आपकी मम्मी को आके, आपकी दीदी को आके, या आप जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं सबसे ज़्यादा, आपको उसको ये चीज़ बतानी है। या वो आपकी मैडम हो सकती है, मम्मी हो सकती है, दीदी हो सकती है, वो आप जिसपे विश्वास कर रहे हैं वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पर आपको ये चीज़ बताना है कि अगर आपको कोई यहाँ छुआ, कहीं भी छुआ, गाल छुआ, कान छुआ, कहीं भी छूता है, तो आपको वो चीज़ बतानी है। जी, इस तरीके से बच्चों को गुड टच और बैड टच में फ़र्क करना हम सिखाते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा की ये भी एक अभिन्न अंग है जी, है ना। इसके माध्यम से भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, सही गलत को पहचान सकते हैं। जब हम आत्मरक्षा की कला सीखने की बात करते हैं तो इससे जुड़ी कई अधिकार भी हमें प्राप्त हैं, तो इस पर भी ज़रा प्रकाश डालिए। मैम, हमारे संविधान में आत्मरक्षा के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे 98 जो संविधान के अधिकार हैं हमारे, उसमें क्लियरली बोला गया है कि हम अगर किसी मुसीबत में हैं, जैसे हम अगर रेप का शिकार हो रहे हैं, या हमको छेड़ा जा रहा है, या हमारे मृत्यु के लिए कुछ ऐसा माहौल है, तो हम बिल्कुल अपनी रक्षा के लिए उनको अटैक कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तो उस जगह पे हमारे लिए कोई केस नहीं बनता है जी। तो इसलिए हमको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आपको आता है तो आपको अपना बचाव करना है। आप वहाँ से भाग रहे हैं, ठीक है, बच रहे हैं, ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति को आप अटैक कर सकती हैं तो बिल्कुल आप करिए। और दूसरा चीज़, आज के डेट में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐप बनाया गया है जो है अभिव्यक्त ऐप, जो महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है। और इस ऐप में बहुत सी जानकारियां हैं, जब महिलाएं अपने डाउनलोड करेंगी इसको अपने फ़ोन पे तो वो क्लियर हो जाएगा। जी मैम, तो आप अभिव्यक्ति ऐप के विषय में बता रही हैं, इस विषय पे डिटेल में हमें बताइए ताकि हमारी बहनें इस ऐप का लाभ ले सकें। अभिव्यक्ति ऐप एक ऐसा ऐप है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, और इस ऐप से महिलाएं अपनी स्वयं की रक्षा कर सकती है। और हर महिलाएं के फ़ोन में ये ऐप होना चाहिए। जब ये ऐप आप डाउनलोड करेंगी प्ले स्टोर से, उसके बाद उसमें आपकी जानकारी मांगी जाएगी, आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, आपके परिवार का दो और नंबर मांगा जाएगा उस ऐप में। तो उस ऐप को फिर उसके बाद जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें एक रेड कलर का सर्कल आएगा। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में फंसा है या ऐसे कुछ लगता है आपको प्रॉब्लम में है, तो बिल्कुल आपको कहीं ना कॉल करने की जरूरत कुछ नहीं, बस वो रेड जो बटन होगा उसको सिर्फ आपको प्रेस करना है एक बार। तो आपके जो आसपास के थाने हैं, जो 112 की टीम है, जो भी है, वो तुरंत तत्काल आपके पास आपको वो सेवा देने पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं भी चाहूंगी कि सभी महिलाओं से कि वो उस ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आपको लगता है आपके साथ नहीं, अगर किसी और के साथ भी इस प्रकार से कोई हिंसा हो रही है तो आप बिल्कुल उसकी मदद के लिए भी हम ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। जी, अब इन सभी बातों के उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस क्षेत्र में विगत कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं और आपने अब तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया है? 2006 से आज तक मैं इस फील्ड से जुड़ी हूँ और करीबन 10,000 से ज़्यादा लड़कियों को मैं सिखा चुकी हूँ। और उनमें कई बच्चे जो ऐसे हैं, जो मैं आपको पहले बताई कि बच्चियाँ जो आज ऐसी हैं जो गांव-गांव जाके इस पर काम कर रही हैं, और वो भी निःशुल्क, इससे कोई चार्जेस नहीं लेती। बस हमारा ये कहना है कि हम बस्तर की बेटियां हैं, हम बस्तर में ये सब चीज़ सीखे, तो हम बस्तर को कुछ लौटाना चाहते हैं जी ना। इस कारण हम बहुत सा ऐसा शिविर चलाते हैं जिसमें महिलाएं आएँ, बच्चियां आएँ, उनको सिखाते हैं। मैं भी एक ऐसे फैमिली से आती हूँ कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, और मैं मुस्लिम फैमिली से होते हुए भी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा इस फील्ड पे कि आप करिए, आप कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि अगर
कोई भी लड़की किसी फील्ड पे भी काम करना चाहे तो उनको बैक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, वो उनकी फैमिली से हो या उनके हस्बैंड से हो। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप और मैं है मैम, कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने मुझे, इसलिए हम इस मंच पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही मैं भी कई महिलाओं को देख चुकी हूँ जो मेरे थ्रू सीखी हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे मंच शेयर कर रही हैं लोगों के साथ। बहुत इवन ऐसे भी लोग हैं जो राज्यपाल पुरस्कार तक ले चुकी हैं। बस वो ये था कि उनके अंदर एक सेल्फ डिफेंस सीखे, उससे उनको कॉन्फिडेंट आया, और भी इस क्षेत्र में मैं और भी काम करूंगी आगे, है ना। तो बस ये है कि आप लोगों की शुभकामना चाहूंगी कि लोग मेरे से जुड़े, और जितना मैं उनके लिए कर सकती हूँ मैं उनके लिए और भी कुछ करूँ। जी, अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारी तमाम बहनों को कुछ घरेलू नुस्खे बताएं जिसके माध्यम से वो इन विपरीत परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकती हैं। घर पे बहुत सी चीज़ें होती है जो महिलाएं अपने लिए यूज़ कर सकती है। सबसे पहली चीज़, हम हेयर क्लिप लगाते हैं, पिन यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, चुन्नी यूज़ करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे को अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है या वो हम पे अटैक करने चाहता है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 उंगलियां हैं, दोनों उंगलियां दोनों आंखों पे एक साथ डाल दीजिए। दूसरा लगता है आपके पास हेयर क्लिप है, आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक करने आता है, आपके गले में एक छोटा सा जगह है, बस उस क्लिप को जोर से उसके गले पे डाल दीजिए। पिन होती है, साड़ी पिन होती है, हम लोग पिन जो चुन्नियों में लगाते हैं वो होती है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल लोग अपने पर्स में पेपर स्प्रे रखते हैं। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ होती है, ये सब हम डेली अपने साथ लेके चलते हैं। चुन्नियाँ हो गई, चुन्नी से हम अटैक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है हम डेली यूज़ कर रहे हैं, जो जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। और लड़कियों के पास तो सबसे अच्छा चीज़ है नेल्स, जिससे वो अटैक करके अपनी सुरक्षा कर सकती है। जी मैडम, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे इस महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत की, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको आत्मरक्षा हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस विषय पे विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। इस उम्मीद के साथ अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।